राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर अबाउट वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप में से हर किसी के घर में एक ना कोई एक महिला जरूर होगी, है ना। एक फीमेल जरूर है हमारे घर में, चाहे हमारे मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ है, भाभी है, कोई भी होगी, दादी है ना, कोई भी होगी, तो एक फीमेल जरूर है। और जनरली अगर मैं एक टाइम ट्रेंड को लेके चलती हूँ, अगर पुराने टाइम को, आज तो हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, आज फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। बट अगर मैं पुराने टाइम को लेके चलती हूँ ना, तो वह देखिए कि फीमेल हेल्थ के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाते थे। बाकी दूसरे तो बाद में करेंगे, सबसे पहले फीमेल, एक लेडी अपने आप के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करती है। यस और नो, है ना। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज घर में फीमेल अकेली है तो वो अपने लिए खाना ही नहीं बनाएगी जनरली, कि चलो छोड़ो परा, जब सारे फैमिली वाले आ जाएंगे तो हम खाना खा लेंगे। या आपको आपका कोई चीज, स्पेशल चीज खाने का मन है, तो आप वोटिंग इकट्ठा करते हो कि कौन ये चीज खाने के लिए रेडी है, तब हम अपने लिए करेंगे। आप स्पेशल, फीमेल जो है स्पेशल अपने लिए कोई, लाइक आज मेरा डांस करने का मन है तो वी कांट डू, हम लोग वो करते नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे देखा जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। फीमेल्स खुद भी अपने साथ करती हैं और फैमिलीज में भी किया जाता है। लाइक कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज को, चलो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। राइट। और दूसरी चीज, अगर बाई चांस आपको हेल्थ इशू आ रहा है कोई और आपने डिस्कस कर लिया अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम क्या बोलते हैं, दोबारा बोलते ही नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा है, या किसी ने अपनी फैमिली में किसी फीमेल को ऐसा करते हुए नोटिस किया होगा। ओके, तो जनरली वी इग्नोर आवर सेल्फ, इग्नोर आवर सेल्फ। तो वुमेन हेल्थ जो है, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे प्राइमरी प्राइमरी पे होनी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि एक फीमेल जो है वो पूरे घर को चलाती है। यस, वो बच्चों को ध्यान रखती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है, घर में और फैमिली मेंबर है उनका ध्यान रखती है, खाना बनाना, घर की सफाई से लेके, चाहे वो वर्किंग वुमेन क्यों ना है, फिर भी वो सारे वो काम करती है जो एक फीमेल के होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है। और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती है। आप किसी भी एक काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली पूरा करते हैं तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते। ओके, जनरली देखा गया है कि जेंट्स को अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो वहां पे जनरल लाइफस्टाइल इश्यूज आते हैं, लाइक बीपी आ गया, थायराइड आ गया, या हार्ट इश्यूज आ गया, या और कोई प्रॉब्लम आ गया। पर इन सब ये प्रॉब्लम्स लेडीज को भी हो सकती हैं, पर इनके अलावा एडिशनल उनके लाइफ में एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलता है। जब एक लड़की पैदा होती है, पैदा होने से लेके उसके, जब उसकी लास्ट ब्रेथ होती है इस धरती पे, तब तक उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना, चेंजेस चलते ही रहते हैं, साइकिल चेंज होता रहता है उसकी लाइफ का। और जनरली हमने नोटिस किया है, क्योंकि हमारे घर में हर घर में एक फीमेल होती है, 10 से 11 साल की उम्र से लेके, और ये साइकिल फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं। लाइक मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, और मंथली पीरियड्स के दौरान बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो ये हर घर में है, पर जनरली हम लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि नहीं बात करनी चाहिए। पर आज के टाइम पे, बिकॉज हमारा टाइम इतना एडवांस हो चुका है, एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, और जनरली आज सबको पता है, तो हमें इस बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली और फोकस करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज बताती हूँ, अगर बाई चांस एक फीमेल जो अंदर से परेशान है, अंदर यानी बॉडी से परेशान है, पर वो आपको शायद बोल नहीं रही है, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी पूरी फैमिली में वो प्रॉब्लम्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। कैसे? जब आप खाना बनाते हैं, अगर आप इंटरनली परेशान है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, खाना, वो जो काम आप कर रहे हो वो थोड़ा सा मतलब खुश होके नहीं करोगे, है ना, मजबूरी में करना पड़ेगा, या पेन में है आप, या मूड अच्छा नहीं है। ओके, तो वो जो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी से निकलती है, दैट टाइम वो वाइब्रेशन जो है नेगेटिव हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट आप पूरे फैमिली को जो खाना खिला रहे हो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला खिला रहे, नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला खिला रहा है। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हमारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जब वो बोलते हैं कि आपके हाथ में अगर एक गिलास पानी है, आपके पास एक गिलास पानी रखा है, और अगर आपने उस पानी को रख के आपने 1 घंटा कोई पूजा पाठ किया, कोई अच्छी बातें की,
या भगवान का नाम लिया, कोई मंत्र जाप किया, तो वो पानी में बहुत शक्ति आ जाती है। यस, हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं। और अगर आपने वो पानी का ग्लास रखा और उसके साथ सामने बैठ के किसी को कोसते रहे, किसी को गालियां निकालते रहे, किसी के बारे में नेगेटिव टॉक करते रहे, इसका मतलब, तो क्या होगा, वो पानी में पॉजिटिविटी आएगी कि नेगेटिविटी आएगी? ऑब्वियसली नेगेटिविटी आएगी। तो जनरली हम अपने लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो एक फीमेल जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर रही होती है। तो सबसे जो फीमेल है वो एक प्रायोरिटी है एक घर का, वो कहते हैं ना, प्राथमिकता देनी चाहिए हमें एक फीमेल को, कि वो मेंटली फिट रहनी चाहिए। मेंटली फिट कब होगी? जब वो फिजिकली फिट होगी। ओके, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अभी क्या होता है कि मंथली साइकिल चल रहे हैं, बहुत सारे बॉडी क्रैम्प्स हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे हमारे जितने भी जेंट्स अगर यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो देखेंगे कि शायद आपकी वाइफ को अचानक से गुस्सा आ जाता है ना? आप बोलोगे ले कोई बात तो थी नहीं, पता नहीं क्यों इतना रिएक्ट कर दिया, राइट? तो हम उसको मतलब पॉजिटिव एक नॉर्मल लेने की बजाय हम जेंट्स उस पर डबल रिएक्शन करते हैं। ओके, तो ये हमें समझना जरूरी है, बिकॉज आज हम एक एडवांस टाइम में बैठे हैं कि मे बी ये उसके मूड स्विंग्स का हिस्सा है। जब हमारे बच्चे ग्रो करने लगते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, पहले उनके मंथली साइकिल 12, 13, 14 साल की उम्र से स्टार्ट होते थे, पर जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, या हमारे खाने में जिस तरीके का न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, या पेस्टिसाइड्स केमिकल्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, उनका साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आज 10 साल की उम्र के बाद एक माँ को टेंशन होना शुरू हो जाती है, वो स्पेशल ध्यान रखना शुरू कर देती है अपने बच्चे की कि कभी भी उसका साइकिल स्टार्ट हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर। तो ये चीजें क्या है, जब आप एक बच्चा ग्रो करता है, एक बच्ची ग्रो करती है, तो आप देखेंगे कि एक उम्र में आके उसके बहुत सारे इरिटेटेड रहना शुरू कर देती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और मूड स्विंग्स होने शुरू हुए। तो हमें इन चीजों को, इन चेंजेस को समझना जरूरी है और इनको रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इन चीजों पर, कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना जरूरी है। अगर हमारे घर में कोई भी फीमेल है, और फीमेल के बिना मेरे हिसाब से कोई घर नहीं होता, यस, है ना? अगर फीमेल नहीं है, आप नोटिस करेंगे उस घर में कुछ भी मैनेज नहीं होता, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ रहता है। ओके, अगर स्पेशली जेंट्स, अगर आपकी वाइफ 10 दिन के लिए मायके चली जाए, क्या होगा? ना तो कपड़े धुले मिलेंगे, ना वो इस्त्री होंगे, खाना आप बाहर से खा रहे हैं, राइट? जनरली जेंट्स बोलते जरूर है वाइफ के गई है यार, सुख का सांस आएगा, पर उनकी सांसें चली जाती है मायके के बीवी के साथ। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें समझना जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली वुमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो एक फीमेल को करने चाहिए। और अगर नहीं करती है तो आपको, अगर आप जेंट्स हैं, तो आपको अपनी वाइफ को या आपकी मदर को या आपके सिस्टर को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये चीजें करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक फीमेल को फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है। फिजिकली एक्टिव, अब अगर हम बात करते हैं यार फिजिकल एक्टिव स्पेशल वर्कआउट की जरूरत क्यों है? ये तो बहुत काम करते हैं, झाड़ू खुद करते हैं, पोछा खुद करते हैं, घर का सारा काम करते हैं, है ना? तो ये एक फिजिकल फिटनेस नहीं है, क्योंकि जो काम हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं या 20 सालों से कर रहे हैं, हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी है। आप नोटिस करिए, अगर आप फोन पे बात भी कर रहे हैं ना, एक फीमेल फोन पे बात कर रही है, कोई और काम कर रही है, तो वो मल्टीटास्किंग होती है। इधर से बच्चों को तैयार भी कर रही होती है, उधर से किचन में भी उसका ध्यान होता है, उधर हस्बैंड को भी कोई काम उनका कर रही होती है। तो ये हम हैप्चुअल हो चुके हैं। तो हमें क्या है, अभी इससे एडिशनल कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत है। तो आप में से जितनी भी फीमेल्स हैं जो मेरी बात को सुन रही हैं, या आप जेंट्स हैं, तो अपनी वाइफ को या अपने घर में जो भी फीमेल है उनको मोटिवेट करिए कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट करें। चाहे वो योगा है, चाहे वो डांस क्लासेस है, चाहे वो जिम है, चाहे वो किसी भी एरोबिक्स है, जुम्बा है, किसी भी तरीके का वर्कआउट है, वो स्टार्ट करें। इससे क्या, उनके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होने शुरू होंगे। एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन जब हमारी बॉडी में जनरेट होता है, तो वो ओवरऑल बॉडी को फिट करने के लिए, ओवरऑल बॉडी को हैप्पी करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है, आप नेक्स्ट करिए, चेक करना जरूरी है क्या वो फीमेल प्रॉपर नींद ले रही है। जनरली फीमेल्स की नींद कम होती है, सबसे पहले उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, है ना? सबसे पहले उठना है घर में, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ जो भी बच्चे कोई भी है, सबसे पहले वो उठेगी और सबके काम करना स्टार्ट कर देती है। और वो सो नहीं सकती जब तक उसकी पूरी फैमिली बेड पे ना चली जाए।
अंडरस्टैंड। तो ये चीजें समझनी जरूरी है। जनरली हम इग्नोर करने शुरू कर देते हैं अपनी नींद को। अगर 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और अगर नींद ही पूरी नहीं है तो आप इरिटेटेड रहते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता है। एंड जब मूड अच्छा नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों को उसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। हस्बैंड पे तो निकाल नहीं सकते ना, पर बच्चों पर हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। तो चेक करिए कि क्या आपके घर में जो फीमेल है वो अपना प्रॉपर नींद ले पा रही है। और अगर नहीं है, पिछले कुछ दिनों से नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो एक कहते हैं ना, एक डे ऑफ देना जरूरी है। वीक में एक डे ऑफ उनको एंजॉय करने दे, ताकि उस दिन वो अपनी मर्जी के काम करें, अपनी मर्जी से सोएं, नहाएं, अपनी मर्जी से एंजॉय करें, जो भी है। तो ये एक डे ऑफ जो है वीक में जरूरी है एक फीमेल के लिए। नेक्स्ट, उनका हर 6 मंथ्स के बाद एक वेल वुमेन जो है, वेल वुमेन चेकअप होता है। आप बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में ये पैकेजेस दिए जाते हैं, वेल वुमेन पैकेजेस होते हैं। वेल वुमेन पैकेजेस का क्या मतलब है, एक फीमेल को कौन कौन से स्पेशल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या मंथली आपके हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो वेल वुमेन पैकेज में आते हैं। तो ये हर अच्छा हॉस्पिटल एक पैकेज बना के रखता है। तो हम में से हर किसी को आफ्टर 6 मंथ ये चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि आज जो हम लाइफस्टाइल पिछले इतने सालों से जीते आ रहे हैं ये हमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो जब बीमारी निकल जाए उसको तब दवाइयां खाने से अच्छा है कि हम बीमार ही ना हो और उस चीज पे हम लोग काम करें। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अच्छा खाना खाने की कोशिश करनी। अच्छा खाना मतलब जरूरी नहीं है कि एक लेडी, एक फीमेल वही खाना खाएगी कि जो उसकी बच्चों ने थाली में छोड़ दिया है या हस्बैंड की थाली में बच गया है। वी शुड एंजॉय आवर फेवरेट फूड ऑल्सो। हमें अपना पसंदीदा खाना, अगर आज कढ़ी चावल खाने का मन है तो बनाइए, कोई खाए ना खाए अपने लिए बनाइए। आज अगर आपका वेज पुलाव खाने का मन है तो उसको बनाइए, एंजॉय करिए। कोई डेजर्ट खाने का मन है तो एंजॉय योरसेल्फ। कभी भी किसी चीज को अंदर स्टोर करके नहीं रखना है यार, नहीं करना नहीं है, बिकॉज ये जो अंदर हम रखते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशंस बन के एक दिन बाहर जरूर निकलती हैं। ओके, तो क्योंकि अगर आप अपनी फेवरेट मील्स को एंजॉय करेंगे तो आप इंटरनली हैप्पी रहेंगे, इंटरनली पॉजिटिव रहेंगे, और वही पॉजिटिविटी आप अपने फैमिली को भी ट्रांसफर करेंगे। ओके, डाइट इंप्रूव करना जरूरी है। डाइट इंप्रूवमेंट में आपका प्रोटीन कितना चाहिए। ऑस्टोपोरोसिस, मोस्टली 90% लेडीज जो है इंडिया में ऑस्टोपोरोसिस के शिकार हो जाती हैं। कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे कैल्शियम पूरा नहीं गया, बच्चा पैदा करने के टाइम पे कैल्शियम यूज कर लिया बॉडी ने, तो आप डिलीवरी के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। ओके, तो हमें अपनी डाइट में कैल्शियम की जो मात्रा है वो इम्प्रूव करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। दूध एटलीस्ट 2 गिलास आपका हर रोज जाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर आपके डाइट में होना चाहिए। उसके अलावा आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोलेजन प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कि वेल वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बोलना चाहूंगी, एक फिक्स रूटीन को फॉलो ना करिए। एक फिक्स रूटीन को फॉलो ना करें, मतलब सुबह नाश्ता, फिर ये फिर वो, तो हम उससे अलग हटके कुछ करने की कोशिश करिए। जो हम पिछले 20 सालों से, या अगर मैं हाउसवाइफ हूँ और 18 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, तो मैं 18 साल से एक लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रही हूँ, आई हैव टू चेंज दैट लाइफस्टाइल। अगर मैं अपनी आने वाली जिंदगी को और खुशनुमा करना चाहती हूँ तो उस लाइफस्टाइल में मैं क्या कर सकती हूँ। आई कैन ज्वाइन एनी मेडिटेशन क्लासेस जो कि फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक यहाँ से शांति नहीं है, क्यों स्पेशली क्या बोलते हैं जेंट्स लोग, क्या बोलते हैं, टेंशन ना लिया करो। जब घर से बाहर निकल रहे हो तो घर की टेंशन घर पे छोड़ के जाया करो। कितनी फीमेल्स है जो घर की टेंशन घर पे छोड़ के फिर जॉब पे जाती हैं? हाथ खड़ा करिए। नॉट पॉसिबल, है ना। वो चलता रहता, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ता नहीं है, ओहो अच्छा बच्चों के आगे आगे क्या होगा, कौन से स्कूल में डालना है, अच्छा राशन खत्म होने वाला है, ओके दूध वाला पैसे मांगने ना आ जाए और मैं घर से बाहर निकली। मतलब हम किसी भी, इवन आप जब कोई पूजा पाठ भी करते हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा कोई फीमेल है जो बिल्कुल जीरो, शून्य लेवल पे चला जाता है? ऐसी कोई फीमेल है? नो ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से
घिरे हुए हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे स्पेशली एक लेडी के लिए जनरली मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ से रिलैक्समेंट चाहिए। यहाँ से रिलैक्स नहीं है तो पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स कभी नहीं हो सकती। ओके, सो ओवरऑल एक चीज मैं आपको ध्यान यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, तो जितनी भी विमेन्स हैं यहाँ पे और जितने भी जेंट्स हैं, प्रमोट करिए कि आप अपनी वाइफ को एडिशनल ऐसा कौन सा डाइट दे रहे हैं जो उनको वेल वुमेन के लिए उनको सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो आज मैं आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पे वुमेन चॉइस करके एक न्यूट्रिशन है जो कि स्पेशली वुमेन्स की नीड को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें आइसोफ्लेवन और ऐसे कुछ चास्टबेरी करके ऐसे कुछ इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जो कि मतलब वो सीता राम और पुरातन धर्म में जो हर्ब्स चलती थी, जड़ी बूटियां, वहां से लेके इसको बनाया गया है। ये इसका यूज क्या है, फायदा क्या है? फायदा क्या है, ये हमारे जो मंथली साइकिल्स के दौरान हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, इरिटेशन होती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो भी हमारा लॉस होता है बॉडी का, हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये एक टेबलेट अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आप आने वाली अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, अगर एक फीमेल फिट है, एक गृहिणी या एक स्त्री तंदुरुस्त है, तो वो अपने पूरे परिवार को तंदुरुस्त रख सकती है ना। अगर वो खुश है तो पूरे परिवार में खुशियां ट्रांसफर कर सकती है। बट अगर वही दुखी है, वही बीमार है और वही अपसेट है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं खुशियां? आंसर इज नो, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज हम लोग नोटिस करेंगे कि कौन है हमारी घर में ऐसी फीमेल जो खुश नहीं है। तो अगर आप चेक करिए कि उनको किस चीज से खुशी मिलती है। मे भी कुछ लोगों को शॉपिंग करने से खुशी मिलती है ना। कुछ लोगों को एक फ्री डे मिल जाए खुशी मिलती है। कुछ लोगों को खुशी मिलती है कि यार वो एक दिन छुट्टी मिल जाए और मम्मी के घर जाके आना है मेरे को, उस चीज में खुशी मिलती है। तो फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, फाइंड योर ओन हैप्पीनेस एंड उसको एंजॉय करिए, ताकि कभी भी हम लोग इस वो कहते हैं ना, गिल्ट के साथ ना जाए, यार मिला था मौका पर किया नहीं, है ना, राइट। तो वुमेन हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको ध्यान रखिए, क्योंकि बैकबोन है वो हमारी लाइफ का, हमारी फैमिली का। ओके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।